चलिए अब बात करते हैं पुलों के राजा की। देश की जनसंख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। रोज हजारों पैदा होते हैं और लाखों की मौत भी हो जाती है। लेकिन कितने लोग होते हैं जिन्हें उनके जाने के बाद भी याद किया जाता है? वो याद आते हैं समाज को दिए गए अपने योगदान की वजह से। ये योगदान किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन सफलता और दूसरों की सेवा के लिए मिसाल बनता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसकी जिंदगी इतनी खास थी कि उसके जाने के बाद भी उसकी बहुत याद आती है। फिल्मों से लेकर राजनीति के अखाड़े तक जहां जहां उसने दांव लगाए, हर इम्तिहान में वो पास हुआ। पास क्या हुआ, टॉप किया। फिल्मी पर्दे में जब वो खलनायक बना तो सबकी नफरत कमाई, जब नायक के तौर पर सामने आया तो सबका प्यार हासिल किया। अपने दौर में हिंदी सिनेमा के सबसे सफल नायक विनोद खन्ना ने एक और पारी खेली। ये पारी थी एक राजनेता के तौर पर। यहाँ भी विनोद खन्ना सुपरहिट साबित हुए। गुरदासपुर की जनता विनोद खन्ना के जाने के बाद भी उनको याद करती है। शायद चलिए अब बात करते हैं पुलों के राजा की। देश की जनसंख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। रोज हजारों पैदा होते हैं और लाखों की मौत भी हो जाती है। लेकिन कितने लोग होते हैं जिन्हें उनके जाने के बाद भी याद किया जाता है? वो याद आते हैं समाज को दिए गए अपने योगदान की वजह से। ये योगदान किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन सफलता और दूसरों की सेवा के लिए मिसाल बनता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसकी जिंदगी इतनी खास थी कि उसके जाने के बाद भी उसकी बहुत याद आती है। फिल्मों से लेकर राजनीति के अखाड़े तक जहां जहां उसने दांव लगाए, हर इम्तिहान में वो पास हुआ। पास क्या हुआ, टॉप किया। फिल्मी पर्दे में जब वो खलनायक बना तो सबकी नफरत कमाई, जब नायक के तौर पर सामने आया तो सबका प्यार हासिल किया। अपने दौर में हिंदी सिनेमा के सबसे सफल नायक विनोद खन्ना ने एक और पारी खेली। ये पारी थी एक राजनेता के तौर पर। यहाँ भी विनोद खन्ना सुपरहिट साबित हुए। गुरदासपुर की जनता विनोद खन्ना। चलिए अब बात करते हैं पुलों के राजा की। देश की जनसंख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। रोज हजारों पैदा होते हैं और लाखों की मौत भी हो जाती है। लेकिन कितने लोग होते हैं जिन्हें उनके जाने के बाद भी याद किया जाता है? वो याद आते हैं समाज को दिए गए अपने योगदान की वजह से। ये योगदान किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन सफलता और दूसरों की सेवा के लिए मिसाल बनता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसकी जिंदगी इतनी खास थी कि उसके जाने के बाद भी उसकी बहुत याद आती है। फिल्मों से लेकर राजनीति के अखाड़े तक जहां जहां उसने दांव लगाए, हर इम्तिहान में वो पास हुआ। पास क्या हुआ, टॉप किया। फिल्मी पर्दे में जब वो खलनायक बना तो सबकी नफरत कमाई, जब नायक के तौर पर सामने आया तो सबका प्यार हासिल किया। अपने दौर में हिंदी सिनेमा के सबसे सफल नायक विनोद खन्ना ने एक और पारी खेली। ये पारी थी एक राजनेता के तौर पर। यहाँ भी विनोद खन्ना सुपरहिट साबित हुए। गुरदासपुर की जनता विनोद खन्ना के जाने के बाद भी उनको याद करती है। शायद गुरदासपुर और पंजाब के बाहर कम ही लोग जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा के अमर यानी विनोद खन्ना को गुरदासपुर में पुलों के राजा के नाम से भी जाना जाता था। 17 के दिन पुलों का राजा नाम सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन गुरदासपुर के लोग जरूर जानते हैं कि कैसे हिंदी सिनेमा का जाना माना एक्टर गुरदासपुर में आकर लोगों के दिलों के साथ साथ पुलों का राजा भी बन गया। आज गुरदासपुर सुर्खियों में है तो इसके पीछे की वजह है गुरदासपुर लोकसभा सीट के लिए होने वाला उपचुनाव, जिसके लिए सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। गुरदासपुर के पूर्व सांसद विनोद खन्ना के निधन के बाद होने वाले चुनावों में सभी पार्टियां दावे करेंगी, वादे करेंगी, और उस वक्त गुरदासपुर के लोगों को अपने पुलों की राजा की याद जरूर आएगी। जिसने लोगों से जो वादा किया वो निभाया।
लेकिन जब विनोद खन्ना रील के अभिनेता से रियल में नेता के रोल में आ गए, तब भी उन्होंने अपने विनोद खन्ना को चुनाव लड़ने का फैसला करने से पहले ठीक से सोचने तक का मौका नहीं मिला था। देश को सही गवर्नमेंट मिले और तब हम आए थे, और वो बिल्कुल सेवा भाव से आए थे। वो कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे। वो कहते थे कि मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं हूँ, वो यहाँ सेवा भाव से आए थे। हमको सोचने का समय ही नहीं मिला। लगभग एक तो वो लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ पेपर्स था, उसके 1-2 दिन पहले हमें बताया गया। जैसे हम यहाँ पहुंचे, हम सीधा गए पेपर्स फाइल करने के लिए। हम बस यही सोच के आए थे कि अगर हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सब कुछ है, अगर वो राजनीति में नहीं आएंगे तो वो एक खुली जगह रहती है जहां कभी कभी जो सही लोग नहीं है वहां आ जाते हैं। तो यही कि सेवा भाव से दोनों आए थे हम। विनोद खन्ना का चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनना, ये एक इतिहास है। लेकिन इसके बाद गुरदासपुर में क्या क्या बदला और किस तरह से विनोद खन्ना पुलों दा राजा के तौर पर मशहूर हो गए, ये कहानी उस कहानी से जुड़ती है जो ये समझने के लिए काफी है किस तरह से विनोद खन्ना ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान से लगते गुरदासपुर में कई ऐसे इलाके थे जो थे तो हिंदुस्तान में, लेकिन नदियों और दरिया की वजह से अपने ही देश से कटे हुए थे। सांसद बनने के बाद सबसे पहले विनोद खन्ना ने अपने हलके के उन लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। जैसे आप जानते हैं, उनको पुलों दा राजा लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे उन्होंने पुल बनाए, और पुल ऐसी जगह बनाए जो 50 साल में कांग्रेस बना नहीं सकी। हमारे हलके में ऐसे गांव हैं और थे जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, लेकिन नदी की वजह से भारत से कटे हुए थे, और लोगों को वहां बहुत ज्यादा मुसीबत होती थी। गुरदासपुर के पूर्व सांसद विनोद खन्ना पुलों दा राजा के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन सबसे पहले उन्हें इसकी जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब वो ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पर बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल जाने के लिए भी नदी पार करनी पड़ती थी। जब हमारे बेटे का 13वां उसका जन्मदिन था, तब मैं बच्चों को ऐसी जगह ले गई जहां हम खुद नदी में से चल के हमें नदी पार करने के लिए हमको चलकर जाना पड़ा। और उस गांव में हम गए, वहां हमने देखा था एक छोटा बच्चा था, उसने मतलब बहुत ही छोटा होगा, 7 साल का होगा, उसके पीठ पर 3 बस्ते थे, उसके छोटे भाई और छोटी बहन के। तो स्कूल जाने के लिए उनको पानी में से, नदी में से चल के जाना पड़ता था। अगर कोई बीमार पड़े तो ट्रैक्टर में रात को हॉस्पिटल कैसे उनको ले जाए। तो ऐसी बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती थी ऐसे गाँव को। तो विनोद जी ने ये तय किया कि वो किसी भी हाल में पुल बनाएंगे, और बना दिए पुल। इसलिए उनको पुलों दा राजा कहते हैं। पहले सांसद और फिर मंत्री बनने के बाद विनोद खन्ना सरकार में भी काफी पावर रखते थे। एक अभिनेता के तौर पर पूरे देश में उनकी लोकप्रियता भी कैबिनेट में उनके कद को बढ़ाती थी। ऐसे में अपने हलके में काम करवाने के लिए जब वो पूरी तरह से जुट गए तो उन्हें सफलताएं भी मिली। गुरदासपुर में लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। जो काम 50 साल में नहीं हुआ, वो विनोद खन्ना ने 5 साल में करके दिखा दिया। ऐसे में लोगों का भरोसा अपने नेता की बातों पर जम गया। हालांकि ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि कभी भी विनोद खन्ना ने पुलों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं की। पुल के नाम में कभी वोट्स मांगे नहीं, लेकिन लोगों को एक विश्वास पैदा किया लोगों में, जो बिल्कुल मजबूत हो गया लोगों में कि ये ऐसे लोगों में से नहीं है जो बातें करते हैं और काम नहीं करते। वो काम करके दिखाते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम ना हो। तो पुल के नाम में उन्होंने कभी वोट नहीं मांगे। विनोद खन्ना का सबसे पहला मकसद अपने हलके की दूसरी जगहों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना था। सरहदी जिला होने के नाते गुरदासपुर तक ना तो कोई इंडस्ट्री लेकर आना चाहता था और ना ही यहाँ से चीजों को एक्सपोर्ट करना आसान था। इसलिए विनोद खन्ना ने अपने हलके में हाईवे के काम करवाने शुरू किए।
पठानकोट से अमृतसर, पठानकोट से जलंधर, पठानकोट अमृतसर, तो वो खंडूरी साहब को यहाँ लेके आए और वो बड़े प्रायोरिटी पे उसको वो बन गया विनोद जी के मेहनत की वजह से। कनेक्टिविटी उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो एयरपोर्ट भी यहाँ उन्होंने स्थापित किया, बहुत मेहनत की उसके लिए भी, क्योंकि उनकी ये सोच थी कि अगर यहाँ एयरपोर्ट होगा तो यहाँ इंडस्ट्री भी लगेगी, जो उद्योगपति हैं उनके लिए आसान होगा आना जाना। पंजाब में आज किसानों की खुदकुशी की खबरें आम हो चुकी हैं, लेकिन विनोद खन्ना अपने दौर में किसानों के बारे में भी सोचते थे। गुरदासपुर अपनी लीचियों के लिए भी मशहूर है और अगर ये लीचियां देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच पाती तो हलके के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता। विनोद खन्ना इस बात को समझते थे। यहाँ हमारे हलके में इतने बढ़िया फल और सब्जियां उगती है, तो अगर यहाँ एयरपोर्ट होगा, जैसे कि हमारी लीचीज की इतनी डिमांड है भारत के बाहर, और जो पैसे किसान को मिलते हैं उससे कभी कभी 10 गुना ज्यादा भी मिल सकते हैं अगर ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो किसान के लिए वो चाहते थे कि लोगों की उन्नति के लिए कि यहाँ एयरपोर्ट बने, तो एयरपोर्ट भी बन गया। गुरदासपुर के लिए रावी की बाढ़ भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी और हलके को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भी विनोद खन्ना ने पूरा जोर लगा दिया। रावी दरिया में हर साल बाढ़ आती थी। विनोद जी और मैं खुद पैदल चले हैं वहां देखने के लिए कि ये जो डाइक्स और एम्बैंकमेंट्स बननी थी वो क्या सही ढंग से हो रही है, नहीं हो रही है, बाढ़ क्यों आती है। और जब से हम वहां गए काम ठीक से हुआ और उसके बाद बाढ़ नहीं आई। उन्होंने बहुत प्रयास किए कि धार ब्लॉक एक टूरिज्म का हब बने, क्योंकि वहाँ होटल्स लगने से लोगों को रोजगार भी मिलता, और ये भी चाहते थे कि रंजीत सागर डैम जब बना, वहाँ जो लेक बनी थी वो एक इंटरनेशनल सेंटर बने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और वाटर स्पोर्ट्स के लिए। बहुत कुछ सोचा था विनोद खन्ना ने गुरदासपुर के लिए, बहुत कुछ किया भी विनोद खन्ना ने गुरदासपुर के लिए। मोदी सरकार के आने के बाद शायद उनके लिए ये सब करवाना आसान भी हो गया था, लेकिन कैंसर की चपेट में आने के बाद विनोद खन्ना का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उनका ज्यादातर वक्त अस्पताल में बीतने लगा। हलकों में विरोधियों ने गुमशुदगी के पोस्टर भी लगा दिए, लेकिन उस वक्त किसी को ये नहीं मालूम था कि विनोद खन्ना अस्पताल में कितनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत से सपने थे, बहुत सी योजनाएं थीं विनोद खन्ना के गुरदासपुर के बारे में जो पूरी नहीं हो पाई। अपने निधन से कुछ वक्त पहले विनोद खन्ना ने पुलेला गोपीचंद से भी मुलाकात की थी। खेलों को लेकर भी वो गुरदासपुर को बड़ा तोहफा देना चाहते थे। उनके जाने के कुछ महीने पहले हम गोपीचंद जी को मिले थे, जो हमारे बैडमिंटन के कोच है, और उनसे हमारी बातचीत हुई और ये तय हुआ था कि यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विनोद जी बनाना चाहते थे अपने MPLAD फंड से, वहाँ एक गोपीचंद जी की एकेडमी बने। और उसमें खासियत ये है कि वो सिर्फ बैडमिंटन नहीं सिखाते, लेकिन पूरे स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं, तो वहाँ हर किस्म की स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती है। बछड़ से ब्रेक का है, लेकिन चलिए बात करते हैं पोलो के राजा की। देश की जनसंख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। रोज हजारों पैदा होते हैं और लाखों की मौत भी हो जाती है, लेकिन कितने लोग होते हैं जिन्हें उनके जाने के बाद भी याद किया जाता है। वो याद आते हैं समाज को दिए गए अपने योगदान की वजह से। ये योगदान किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन सफलता और दूसरों की सेवा के लिए मिसाल बनता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे ही शख्स की कहानी, जिसकी जिंदगी इतनी खास थी कि उसके जाने के बाद भी उसकी बहुत याद आती है। फिल्मों से लेकर राजनीति के अखाड़े तक